अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक और साकिब बशीर टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा महज मखसूस नशस्तों का नहीं मगर इन नशस्तों से जुड़े बल्ले के निशान के मुतल्लिक़ फ़ैसले का भी है, जिसका हवाला देने के बायस आज 13 रुकनी जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के बीच में भी कुछ तलखी देखने को मिली, कुछ कशीदगी देखने को मिली। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हसनात मलिक साहब, आज तो बड़ा ही एक दिन था और ख़ास तौर पे हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने आज बड़े ही जज्बाती अंदाज में जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने हवाला दिया 13 जनवरी के बल्ले के निशान के फ़ैसले के हवाले से बात की, तो उन्होंने दिफा किया उसका बड़ा। और क्या लग रहा है आज जिस तरीके से मुकदमे की कार्रवाई हुई है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, ये किस तरह मामला जा रहे हैं? जी मतीउल्लाह जान साहब, आज तो बड़ा जजेस में वाज़ेह तकरार नज़र आया और ये जो जजेस थे जैसे मुनीब अख्तर, जैसे अतर मिनल्लाह, जैसे मंसूर अली शाह, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे सवालात नहीं उठा रहे थे। जो काजी फ़ाइज़ साहब का जजमेंट है जनवरी तक, उसकी इंटरप्रिटेशन पे जो इलेक्शन कमीशन ने आर्डर पास किए और पीटीआई को इंडिपेंडेंट जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उन पे सवालात उठ रहे थे। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब वो समझते हैं कि पहले वो कहते थे कि मेरे आर्डर की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं, अब जिन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की है उनसे जब सवाल होता है उस पर भी वो गुस्सा कर रहे हैं और अपने जजेस पे यानी उनको जिस तरीके से बातें इंटरेक्टिव वो सुना रहे हैं, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि तनाव ज़्यादा है इस वक्त। लड़ाई ये जो है, ये जो स्टेक है जो मखसूस नशस्तों का, इसकी जो इम्प्लिकेशन जो हम कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो एक उसके कुछ इफेक्टी हैं, एग्रीव्ड होंगे, कुछ बेनिफिशरी होंगे, तो वो इस बेंच में भी बैठे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मामला किस तरफ जाता है? आपको दिखाई दे रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह और साथ में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह या जस्टिस आयशा मलिक जो हैं, इनमें कोई मुश्तरका जाविया है या इनके रिमार्क्स में आपको कोई कॉमन चीज़ मिल रही है? देखिए वो उनका तो एक तो ये है ना कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि भाई अगर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये इनको नहीं मिल सकती थी तो दूसरों में क्यों बांटी? यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई इनको कैसे बांटी? तो ये जजेस जिनके नाम लिए आप कहते हैं कि शायद दूसरों को इस पे वो बड़े क्लियर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा उनका ये है कि जी इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन से पीटीआई के जो कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट हुए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मजबूर होकर चले गए। इस पे वो बात कर रहे हैं, जैसे मुनीब भी वो कर रहे हैं। अब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं वो बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं कि टैक्स में बड़ा वाज़ेह है, पीटीआई हमारे सामने नहीं है, आइन का जो मतन है, मतन है, मैंने उस चीज़ को देखना है। हालांकि आज उन्होंने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कहाँ लिखा हुआ है कि जी रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा मिलेंगी। तो जब वो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, विल ऑफ द पीपल की बात आती है, तो वो ये कहते हैं ये फिलोसफिकल बातें हैं, मैंने तो सिर्फ टैक्स को फॉलो करना है। और टैक्स में भी वैसे जो बात काजी साहब कह रहे हैं वो तो नहीं है टैक्स में। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बात पढ़ते नहीं है, बार बार एक हवाला दे के फिर आगे चल पड़ते। वो ये चीज़ जो है बज़ाहिर यही है कि लोगों को बताया जाए कि मैं पूरा तासुर दिया जाए, तासुर के जी ये तो री राइट। आज फिर उन्होंने कहा जी री राइटिंग और फिलासफी, उस पर बज़ाहिर जैसे मंसूर अली शाह ने वो उनको वो चीज़ नागवार गुजरी। उन्होंने कहा जी हम एपिक्स कोर्ट हैं, बीइंग एपिक्स कोर्ट हमने देखना है मुल्क की जमहूरियत, विल ऑफ द पीपल देखना है, राइट टू वोट जो है जो उसको सिक्योर करना है, वो फंडामेंटल राइट ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना है। ठीक है साकिब बशीर, आपने भी सुनी ये समाअत, जारी बात है ये लाइव हो रही थी और एक अच्छा काम किया है काजी साहब ने भी, ये लाइव समाअत पूरी दुनिया देख पाती है, तो आपने भी देखा। आपके ख्याल में जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि वो बार बार ये हवाला देते हैं कि सीटें खाली नहीं रह सकती, सिर्फ जीती हुई पार्टियां जो हैं, इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां जो हैं, ये उनको दी जा सकती हैं। तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का क्या रुझान है, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं?
मेरा यह ख्याल है कि उस रुझान में भी मुझे तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं नजर आती है। उसकी वाज़ेह बात यह है कि पिछले अगर 2-3 समातों पे बात करें तो उन्होंने 2 बातें की। एक, उन्होंने कहा कि ये पीटीआई के साथ जो आजाद लोग जीते थे, पीटीआई के थे वो सारे मेंबर, तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन क्यों नहीं की। नंबर 1 वो कहते हैं कि अगर वो ज्वाइन करते तो आज मामला ये ना होता। नंबर 2 वो ये उन्होंने कहा था कि मेरा जो 13 जनवरी का फैसला है उस फैसले में कहां ये लिखा हुआ था कि किसी आजाद को बल्ले का निशान नहीं देंगे, तो पीटीआई वाले इस तरह करते कि आजाद जो है वो वहां पे मांग लेते इलेक्शन कमीशन से ये जो निशान। अब दोनों सवालों के जो जवाब हैं वहां इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की हुई है और उस तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस जो है वो जा नहीं रहे। और वो फैसला है 2 फरवरी का जिसमें आजाद डिक्लेयर है। और उसके बाद जब इनको कहा गया कि आप पोस्ट इलेक्शन जब आप जीत चुके तो आपने ज्वाइन करना था, तो वहां पर फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि ये एक ऐसी सिनेरियो बन चुका था कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सारे हुकूक हमारे सल्ब लिए थे बतौर पॉलिटिकल पार्टी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी आज ये मतलब यही बात की। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि 13 जनवरी का जो फैसला है वो उसमें एक तो बल्ले का निशान नहीं देना लेकिन बाकी राइट्स भी नहीं देनी पीटीआई को, ये कहां लिखा हुआ था जो इलेक्शन कमीशन ने किया। तो फोकस जो बेंच का मुझे लग रहा है कि बेंच उस तरफ जाना चाह रहा है और जाना चाहिए। एपेक्स कोर्ट है, कुछ सिविल कोर्ट नहीं है, कोई ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है कि आर्टिकल 199 में उनके पास बहुत महदूद इख्तियार है, वो इख्तियार को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और उस 13 जनवरी के फैसले, इलेक्शन कमीशन का उस पे तशरी, इन चीजों को देखे बगैर मेरा ये ख्याल है कि आगे नहीं बढ़ सकते और 13 जनवरी के फैसले को अलग भी नहीं कर सकते। मगर काजी फाजीसा तो साकिब बशीर साहब, काजी फाजीसा तो बड़े एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं जब कोई 13 जनवरी का हल्का से ऐसे इशारा भी कर दे तो उस पर भी वो कहते हैं कि 13 जनवरी की बात क्यों करते हैं। आप बात करें कि पार्टी में इलेक्शन ना होने की वजह से पार्टी को बल्ले का निशान नहीं दिया गया और ये कानून मौजूद है, आप मेरे फैसले की बात क्यों करते हैं। तो ये जो 13 जनवरी का बल्ले का फैसला है, ये फुल कोर्ट जो है आपके नज़दीक उस फैसले के ऊपर अपनी राय दिए बगैर मखसूस नशस्तों का कोई फैसला कर सकती है? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। हम जितनी डिस्कशन देख रहे हैं, इवन मैंने आपको एग्जांपल दी कि काजी साहब खुद जो है वो ये बात कर चुके हैं इससे कबल, लेकिन मेरे लिए ये हैरानकुन था कि ये क्वेश्चन उन्होंने इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं किया जो बाकी जजेस कर रहे हैं कि आपने क्यों गलत तशरीह की और गलत तशरीह करके आपने 2 फरवरी का फैसला दिया और उसके बाद सवाल नहीं किया जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। ये सवाल नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल ये यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हैरान कौन है, ये सवाल भी नहीं किया। फिर नजरसानी भी उनको नहीं पता कि वो जो 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर हुई थी वो 24 जून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये नहीं पता कि नजरसानी दायर हो चुकी है। ये भी काफी हैरान कौन है वैसे। अच्छा, ये नजरसानी वाली बात, हसनात मलिक आपको क्या लगा जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर जो हैं, उनका नाम भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सिकंदर हैं और वकील भी सिकंदर हैं, उनकी क्या हिकमत अमली रही है आज? आपको क्या लगा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो बज़ाहिर वही बातें की जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा मेरे ख्याल में उनके दलाइल से पहले से ही करते आ रहे थे? वही बात है, और वो बल्कि ज़्यादा जजेस जब सवाल कर रहे थे तो उससे वो गुस्सा कर रहे थे, ऑफेंड हो रहे थे, और जस्टिस काजी फैसा उनको रेस्क्यू कर रहे थे कि आगे चलें आगे चलें, जब बातें सुना के लिख लें, नोट कर लें, आगे चलें। तो बज़ाहिर जो है, हालांकि जस्टिस काजी फैसा ने खुद कहा कि मेरा फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन से जस्टिस काजी फैसा ने नहीं पूछा कि आपने क्यों इंटरप्रिटेशन गलत की है, क्या वजह थी कि आपने इनको डिक्लेयर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी कुछ जिम्मेदारियां थी, वो सवालात नहीं किए। तो नहीं, वो सवालात जस्टिस आयशा मलिक ने किए वो जजेस कर रहे हैं और उनका वो नोट करके आगे चल रहे हैं। बल्कि जस्टिस आयशा मलिक के साथ एक दफ़ा उन्होंने कोई आगे वैसी बात की जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये कोई तरीका ठीक नहीं है, ये अनफेयर आप बात कर रहे हैं। तो ये क्योंकि वो बड़े जस्टिस देते थे, खास तौर पे जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतमनुल्लाह जब सवाल करते थे तो एडवोकेट सिकंदर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो बड़े ही एक नागवारी का उन पे वो रहता था और बड़ा हंसते थे या फिर ऐसे जस्टिस देते थे या उन्हें नज़रअंदाज करते थे और पूरी तरह जवाब भी नहीं देते थे।
बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि जैसे मंसूर जो है, आज मैंने देखा वो सर पकड़ के बैठे हुए थे एक मौके पे। देखें वो उनके साथ ज्यादती हुई, वो एक सवाल कर रहे थे कि जी ये जो एक्स्ट्रा सीटें हैं रिजर्व, जिनको हम कहते हैं माले गनीमत में दूसरी जमातों को मिली हैं, ये कैसे दी गई, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? तो उस पर जो है वो उन्होंने कहा जी कि जो प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टैक्स में तो ऐसी चीज़ नहीं है उस तरह। तो उन्होंने कहा जी एक और प्रिंसिपल है विल ऑफ द पीपल, राइट टू वोट जो है, जो लोगों के राइट जिसने वोट दिया उनको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, इसको ये उस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा जी कि हम फिलासफी बातों में जा रहे हैं, हम टैक्स से हट के बातें कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को सुना दी बातें। तो उस पर उन्होंने कहा कि बीइंग एपेक्स कोर्ट हमारा काम है, हमने एक एक चीज़ को देखना है, और इसमें हमने री राइटिंग की क्या आप बात कर रहे हैं? आपका आइन को देखने का अपना तरीका, रीडिंग करने का अपना तरीका है, मेरा अपना है, तो इसमें री राइटिंग कैसे आ गई? तो ये मंसूर अली शाह साहब ने जवाब भी दिया। मंसूर अली शाह ने कहा री राइटिंग इसमें कौन सी बात है? तो ये उसके बाद जिस अतर मिनल्लाह पे जब उन्होंने बात की कि जी जब जमहूरियत आती है तो हम छुरियाँ लेके बाहर निकल आ जाते हैं, और डिक्टेटर के दौर में कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई अटॉर्नी जनरल बन जाता है। अच्छा। हमने तो वकालत छोड़ दी। और ये मखदूम अली खान साहब जब दलाइल दे रहे थे उस वक्त बात की कि वो मखदूम अली खान साहब को भी उन्होंने कहा कि माजरत के साथ आप भी एक डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि मिनिस्टर रहे हैं। बजाय लगा कि वो अतर मिनल्लाह को उन्होंने हिट कर रहे थे, क्योंकि अतर मिनल्लाह 98 में जब मुशर्रफ का मार्शल आया तो वो केपी असेंबली में वो थे, सॉरी केपी हुकूमत में, वो हुकूमत में एहतसाब के वज़ीर एहतसाब थे। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम सवाल कि आखिर ये फुल कोर्ट बनाने का मकसद क्या था, और क्या इसी दिन के लिए फुल कोर्ट बनाई गई जिसमें चीफ जस्टिस का फारिसा या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बल्ले के निशान के हवाले से अपने फैसले का रियल टाइम में बर वक्त जो है और भरपूर दिफा कर सके? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।